हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में डिस्कस करना एंड जानना कि इसका आने वाले फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल। चाहे हम खुद ट्रैवल करें या फिर हम अपने क्लाइंट्स को ट्रैवल करवाएं या फिर हम ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहें। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होने वाले हैं। वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखें एंड अपना फीडबैक जरूर दें। इससे हमें मदद मिलती है आने वाले टॉपिक को चूज करने के लिए एंड अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। टूरिज्म इंडस्ट्री अपने वर्स्ट फेज से गुजर रहा है, ये तो हम सबको पता है। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हुआ है, ये भी हम सबको पता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारी कंट्रीज टूरिज्म के लिए ओपन होने लगी है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ने टूरिज्म को स्टार्ट कर दिया है टू रीबिल्ड देयर कंट्री। कैसे? टूरिज्म के फ्रेमवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टूरिज्म का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल समझते हैं। टूरिज्म अकेला एक ऐसा सेक्टर है जो कि डिफरेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है और उसके बाद भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है एंड उस इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ उस मल्टीप्लायर इम्पैक्ट के थ्रू कंट्री की जीडीपी में बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। कैसे? जब कोई फॉरेन टूरिस्ट आपकी कंट्री में आता है तो वो फॉरेन रेवेन्यू लेकर आता है। डॉलर्स, यूरोस, पाउंड्स, दिनार्स, दिरहम्स, बहुत अलग अलग तरीके की करेंसी लेके आता है। वो आपकी कंट्री में जब करेंसी आती है तो उस करेंसी को हम यूज करते हैं अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। सिमिलरली जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो एयरलाइंस का यूज करके आता है। जब वो टूरिस्ट आता है तो किसी होटल में रुकता है। जब वो टूरिस्ट आता है तो वो अलग अलग तरीके के अट्रैक्शंस पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा, ताजमहल एसेट्रा एसेट्रा। तो इन सब चीजों में गवर्नमेंट एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करती है। जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो उससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। ये तो एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो कि हम में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। बट क्यों बहुत सारी कंट्रीज टूरिज्म को ओपन कर रही है? उसका रीजन है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट। बिकॉज जब उनकी कंट्री में डिफरेंट कंट्री से लोग आएंगे या उनकी कंट्री में उनकी ही कंट्री के जो टूरिस्ट हैं विद इन देयर कंट्री व्हेन दे स्टार्ट ट्रैवलिंग, सो एक कैश का फ्लो डेवलप होगा। कंट्री बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करेगी। उस जनरेटेड रेवेन्यू से वो बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करेगी। उस डेवलपमेंट के काम में सबसे इंपॉर्टेंट काम है हाइजीन, पर्सनल सेफ्टी एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस। तो इस मल्टीप्लायर इफेक्ट का हमारी कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारी कंट्री पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा, हम इन मॉड्यूल्स को सीख कर अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि हम देख सकते हैं कि किस तरीके के डेवलपमेंट इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री में। उसके साथ साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके और मेरे लिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है इन नियर फ्यूचर, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। आप यहीं रुकिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी इनिशिएटिव लिए हैं, दैट्स अ फैक्ट, बट वो इनिशिएटिव किसी काम के नहीं। नंबर 3 जो कि इनिशिएटिव लिए गए हैं अभी तक स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो हमारे काम में क्यों नहीं है? वो हमारे काम में इसलिए नहीं है बिकॉज वट एवर द डेवलपमेंट हैज बीन टेकन सो फार इज बीन आउटडेटेड। आधे से ज्यादा जो उसके कोर्स वर्क है या फ्रेमवर्क है वो आज की जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं करता है। सो गवर्नमेंट नीड्स टू अप्लाई डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू इट and probably launch a new set of skill development courses which may help you and me
in near future, because we are going to be the workforce in the industry. Number 4 is very important, that is self assessment. ये आप और हम कर सकते हैं. तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप और हम इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं टू लर्न और टू अपस्केल आवरसेल्फ इनटू द डिफरेंट स्ट्रीम्स, डिफरेंट मोड ऑफ एजुकेशन विच मे हेल्प अस आगे आने वाले टाइम में अपने आप को ग्रो करने के लिए विद इन द सेम इंडस्ट्री. Probably it may be a digital framework, it may be a content related framework. So इसी के रिगार्डिंग मैंने पुरानी वीडियोस में भी इस बात को काफी हाईलाइट करा है और मैं इस वीडियो में भी उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ. दैट इज रिलेटेड टू कंटेंट ब्लॉगिंग. बहुत ही सिंपल है. आप हम सब लोग गूगल यूज करते हैं. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. गूगल में जाइए. गूगल को जब आप ओपन करते हैं, अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को आप उसमें डालते हैं, तो आपको उस एक पर्टिकुलर विंडो में साइड में बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऑप्शंस मिलते हैं जो कि गूगल के एप्लीकेशंस होते हैं. जीमेल, उसके साथ होता है हैंगआउट्स जो कि गूगल का चैट है. गूगल के डिफरेंट सर्विसेज उसमें प्रोवाइडेड होते हैं. उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो इस कॉन्टेक्स्ट में आता है वो एक एप्लीकेशन है ब्लॉगर. ब्लॉगर गूगल का एक इन हाउस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है. आप उसमें जाके एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं. तो सब डोमेन का मतलब क्या होता है? आपको उस डोमेन को परचेज करने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स जब तक आप सीख रहे हैं, जब तक आप लर्निंग कर रहे हैं, तब तक आप उसमें कितनी भी गलती कीजिए, बिकॉज आपने पैसा तो इन्वेस्ट करा ही नहीं है. तो आप ब्लॉगर में जाके अपनी एक आईडी क्रिएट करेंगे किसी भी नाम से, xyz@xyz.com और blogger.com. सो इस तरीके से आप अपनी एक ब्लॉगिंग चैनल को बनाएंगे. आपको डिफरेंट थॉट्स हैं. आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं. आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि आपने पुराने सालों में, बीते सालों में ट्रैवल करके इकट्ठा करी है. पेन डाउन देम, लिखिए. लिखने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप अपने कंटेंट को लिखेंगे उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए कि कुछ अच्छे कीवर्ड्स जो कि ट्रेंड हो सकते हैं उनको आपने पिक करना है. तो जब आप उन ट्रेंडिंग वर्ड्स को पिक करेंगे तो उसके साथ साथ आप अपने आर्टिकल को बहुत अच्छे से फॉर्म करेंगे. इसका बेनिफिट क्या होगा आपको? इसका पहला बेनिफिट है कि अगर आपके कंटेंट को एक अच्छा व्यूअर बेस मिलता है, एक अच्छा ऑडियंस बेस मिलता है, तो बीइंग फ्रॉम दी सब डोमेन ऑल्सो, आप सब डोमेन में हैं, आपने पैसा अभी तक कोई इन्वेस्ट नहीं करा है, आपके कंटेंट लोगों को पसंद आने लगे हैं. आप अगर अपने आर्टिकल के थ्रू अपने इस ब्लॉगिंग पेज को मोनेटाइज करा पाते हैं, जिसके लिए आपको 10, 15, 20 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर आर्टिकल. तो गूगल पे आप रिक्वेस्ट भेज के अपने इस ब्लॉगिंग पेज को मोनेटाइज करा सकते हैं. उससे बेनिफिट क्या होगा कि गूगल इसमें ऐड लगाएगा. उस ऐड को लोग देखेंगे जो आपका आर्टिकल पढ़ते हैं और वो आपको पैसा देंगे. सेकंड चीज, अगर उस ऐड को देख के कोई खरीदता है इन फ्यूचर, तो उसमें आप एफिलिएट अर्निंग भी बना सकते हैं. सो ये तो हो गया पहला बेनिफिट. सेकंड बेनिफिट, अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि आपके पास जॉब नहीं है या आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बाहर जाएंगे, डिफरेंट ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हैं रिलेटेड टू टूरिज्म. अगर आप टूरिज्म सेक्टर से ही आर्टिकल लिखते हैं, या आप डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट को रीच आउट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप उनके लिए आर्टिकल लिखना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में वो आपको आर्टिकल लिखने का पैसा देंगे. पैसा डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, पैसा डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे, और उसके साथ साथ आर्टिकल्स की क्वालिटी पे. तीसरा एलिमेंट जो है वो है कि अगर आप किसी से पैसा ले लेते हैं उसका आर्टिकल लिखने का, उसके साथ साथ ही गूगल के ऐड अभी भी इसमें स्टिल लाइव है, उससे आप अभी भी पैसा बना रहे हैं, और उसके थ्रू अगर कोई बंदा खरीदता है तो वो इंसान के परचेजिंग के बेसिस पे भी आपको एफिलिएट अर्निंग मिलेगी. तो आपके पास अर्निंग के सोर्स कितने हो गए? पहला गूगल के थ्रू, दूसरा वो एफिलिएट अर्निंग अगर कोई आपकी वेबसाइट के थ्रू बाय करता है, तीसरा
अगर वो आर्टिकल कोई आप जिसके लिए लिख रहे हैं वो बंदा अगर आपको पैसा देता है तो आपके पास हो गए 3 ऑप्शन। एक, ब्लॉगर में किस तरीके की साइट होती है, किस तरीके की आप डायनेमिक साइट्स बना सकते हैं। ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। अगर आपको इस बारे में कोई भी सजेशन, कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरे अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं यूट्यूब में, आप उनकी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, उनकी वीडियोस को रिकमेंड कर सकते हैं एंड वो आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप कुछ उन ब्लॉगर्स की साइट को देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं एंड आप अपने आप भी जो है वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई योरसेल्फ। तो ये तो हो गए 3 ऐसे पॉइंट जो कि बहुत जरूरी होने वाले हैं आने वाले टाइम में अगर हमें सरवाइव करना है, बिकॉज इंडस्ट्री विल रिमेन सेम, टूरिज्म इज रिमेन सेम, बिकॉज टूरिज्म तो किसी भी कंट्री की जीडीपी, जो कंट्री की अर्निंग है, उसका सेंटर पॉइंट है, वो तो वैसा ही रहेगा। बट उस सेंटर पॉइंट के आसपास के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जिसके बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे थे, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट की डिमांड चेंज हो जाएगी जैसे जैसे कोविड के बाद मार्केट ओपन होगा। जैसे कि अभी हम शॉपिंग करते थे, तो शॉपिंग करने के साथ किस तरीके की आप परचेजिंग वैल्यू रखते हैं उसके बेसिस पे ही आप शॉपिंग करेंगे, राइट। आप अगर मॉल में जाते हैं तो कितनी भीड़ मॉल में है, आप जाना कंफर्टेबल फील करते हैं या नहीं करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। आप पहले मूवी देखने बाहर हॉल में जाते थे, अभी आपके पास सब्सक्रिप्शन है डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। हो सकता है कि आप मूवी के लिए 15 दिन 20 दिन वेट करें और वो मूवी उस पर्टिकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, आप घर के कंफर्ट से भी देख सकते हैं। सो डिमांड चेंज हो जाएगी। सो उस चेंज डिमांड के साथ हमें भी चेंज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री अपने आप में सेम रहने वाली है जैसा कि हमने बात करी, एंड कंपनीज वी आर वर्किंग फॉर इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन सेम, एंड देयर इज नो फॉल्ट फ्रॉम द कंपनी साइड, बिकॉज the whole industry is facing a big challenge. The whole industry is going through a difficult phase. तो ना तो इसमें इंडस्ट्री का फॉल्ट है, ना तो इसमें कंपनी का फॉल्ट है। बट अगर हम इस टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को अप स्किल्ड नहीं करते हैं तो ये हमारा फॉल्ट है। सो हमें क्या करना है, अपने पास एक स्किल डेवलप करनी है, उस स्किल के साथ हमें मेक श्योर करना है कि वो हमें प्रोफेशनल करियर में आगे जाके सपोर्ट करे, whether it is for your company, whether it is for your personal self. So ये तो हो गए 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट देखना है कि हम उसको कितना अच्छा एक्सेल कर सकते हैं जिससे आने वाले टाइम में हम एडेड सोर्स ऑफ रेवेन्यू डेवलप कर सकें फॉर आवर डिफिकल्ट फेज, बिकॉज यू नेवर नो कि आज 2 साल के लिए ये कोविड का इशू है, ये आगे कितने साल रहने वाला है। और हम इसी के साथ अपनों का ध्यान रखें, प्यार फैलाते रहें, पीस आउट। खास टॉपिक, हेलो एवरीबॉडी। तो इस मल्टीप्लायर इफेक्ट का